नाज़रीन, हमारे मुआशरे में यंग जनरेशन का पोर्नोग्राफी की तरफ ध्यान बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है? आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर सहर। इनसे जानते हैं। आपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, नेट दे दिया, आपने ये फैसिलिटीज़ दे दी, वेरी गुड, थम्स अप दे दें, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका तो बता दें। तो आपके यहाँ पे या यहाँ पर अगर टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने माँ बाप को आप बता दो कि उन्होंने, अंकल ने मुझे यहाँ टच किया है, आगे टच किया है, पीछे किया है। अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की तमीज़ दे दें। हमें जिस्म की तमीज़ तो दी ही नहीं गई। मैं लड़का हूँ, मेरी उम्र इतने साल है और मुझे ये चीज़ हो रही है, तो वो फ़ौरन जाके बाप को बता दे। अपने जिस्म का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं या किसी और को करते देख रहे हैं तो एक हद तक होता है ये चीज़ गलत है, आप इसको ना देखो। मैम, मुझे बताइए कि जो बच्चा या बच्ची पोर्नोग्राफी देखने की आदी हो चुकी है, क्या उसका इलाज मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में यंग जनरेशन का पोर्नोग्राफी की तरफ ध्यान बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है? आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर सहर। इनसे जानते हैं कि किस वजह से यंग जनरेशन इस गलीज़ काम की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल्ला कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे बताइएगा कि हमारे मुआशरे में यंग जनरेशन जिसमें मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं जो यंग हैं, अभी बलूगत में आ रहे हैं और वो इस मूवीज़ की तरफ डार्क वेबसाइट यूज़ करते हैं। क्या वजह है इनके पीछे? क्या वो ज़हनी दबाव में होते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बहुत छोटी उम्र का होता है और वो एक खाली कैसेट होती है। माँ और बाप दोनों तरबियत में होते हैं। माँ सारा दिन होती है जिसमें उसका किरदार 95% है। 5% मैं बाप को इसलिए बोलती हूँ, जब वो सारा दिन के बाद आते हैं बच्चों से ज़रूर पूछें क्या किया, कहाँ गए। हमारे बाप का इतना नेगेटिव रोल होता है, अबू आ रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ, अबू आ रहे हैं, अबू ना हो गया भूत ही हो गया। मतलब डर खौफ वाकई होना चाहिए, बच्चे सुधरे रहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात को शेयर ही ना कर सकें। वो उनके सामने तो सिगरेट नहीं पी रहे। आपको पता है खौफ से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इज़्ज़त करें। आपको पता है, मेरी माँ कहा करती थी कि कोई भी काम या तो शौक़ से होता है या खौफ से होता है। तो बेहतर है कि शौक़ से हो, क्योंकि खौफ से होगा तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत बुरे होंगे। अगर शौक़ से होगा तो मन भी हैप्पी, अल्लाह भी हैप्पी और माँ बाप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात और क़ुव्वत गोयाई दे के भेजा। उसने कुछ इख्तियारात दे दिए। मेरे पास एक गिलास में दूध भी है और एक गिलास में एक ऐसी चीज़ है जो शरई तौर पे मुझे नहीं लेनी चाहिए। छोटे बच्चे सुन रहे हैं तो वो दूध का गिलास ले लें, और अगर बड़े बच्चे सुन रहे हैं या एडल्ट लोग और जवान लोग सुन रहे हैं तो वो समझदार हैं कि मुझे उस तरफ नहीं जाना। अगर मैं ये चीज़ ले लूँगा या ले लूँगी तो इसमें खुमर आएगा, और कुरान में खुमर का वर्ड जो है वो नशा और ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया जिसमें तमीज़ नहीं रहती। अच्छा, उसका सेकंड स्टेप ये है कि आपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, नेट दे दिया, आपने ये फैसिलिटीज़ दे दी, वेरी गुड, थम्स अप दे दें, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका तो बता दें। घंटों मोबाइल पे लगा, क्या कर रहा है? क्या कोई ऐसी गेम देख रहा है जिसकी वजह से वो अग्रेसिव हो गया है? या इसको भी हम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी पबजी के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। या वो पोर्नोग्राफी देख रहा है या डार्क वेबसाइट्स देख रहा है। डार्क वेबसाइट वो क्यों देख रहा है? क्योंकि उसके इल्म में ये बात नहीं बताई गई कि आप यहाँ करो या बैक पे करो, दिस इज़ बैड, बुरा नहीं बताया। गुड टच और बैड टच नहीं बताया। मैं अक्सर माओ को कहती हूँ कि आपने अपनी बेटी या बेटे को गुड टच और बैड टच बताया। ओ मैडम है कि होंदा है, मुझे तो बहुत शर्म आती है। नो, शर्म में कोई शर्म नहीं। लड़की है तो उसको बताएं। कोई आपके सर पे प्यार करता है, सर पे हाथ रखता है, तो फॉर गॉड सेक आज माएँ भी सुन लें, फादर्स भी सुन लें कि आप प्लीज़ ये तमीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दें। अगर बेटी है, वो कोई भी मिलने वाला आपके सर पे हाथ रख रहा है, अगर आप छोटी हैं, जवान हैं, बलूगत में हैं, बालिग हो गई हैं, आप माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, भतीजी हैं, भांजी हैं, अगर कोई आपके सर पे हाथ रख रहा है या शोल्डर पे हल्का सा टैप कर रहा है, दैट इज़ ओके। अगर वो आपके फ्रंट पे, बैक पे, आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश कर रहा है, आपके बाजू को हाथ लगा रहा है, छोटे बच्चों को मैं अगर बताऊं तो वो आपके यहाँ पे या यहाँ पर अगर टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने माँ बाप को आप बता दो कि उन्होंने, अंकल ने मुझे यहाँ टच किया है, आगे टच किया है, पीछे किया है। अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की तमीज़ दे दें। अगर बच्चा किसी रिश्तेदार से रिज़र्व हो रहा है, खुदा के वास्ते उसको ये मत कहें मिलो, इंसल्ट करा रहे हो। बच्चों को बहुत जल्दी महसूस हो जाता है। इफ़ दे डोंट वांट टू मीट समवन देन डोंट लेट देम गो। उनको मत जाने दें, ज़बरदस्ती ना कि तुम मेरी इंसल्ट करा रहे हो, पाजी आए ने, मामू आए ने, मिलो।
अगर बच्चियाँ नहीं जाना चाह रही तो मत जाने देना, आपको क्या ज़रूरत है, पाजी और मामू इतने अच्छे होंगे तो वो वैसे इस्लाम कर लेंगे, उन्हें क्या ज़रूरत है बच्चियों को टच करने की। और अगर वो मेल हैं तो मेल्स का भी ऑपोजिट मैं हूँ कि अगर फीमेल आके उनको टच करने की कोशिश कर रही है तो बच्चों को बता दें कि बेटा आगे और पीछे टच करना बुरी बात है। आप क्यों नहीं बता रहे उनको आगे और पीछे टच करना बुरी बात है? आप उनको बताओ कि कोई अंकल आके आपको सलाम करने की बजाय आपको टच कर रहे हैं तो आप उनसे कहें अंकल शेक हैंड कर लें, मैं लड़का हूँ ना, आप मुझसे हाथ मिलाएं, कोई बात नहीं, मैं आपको सलाम करूँगा, आप मुंह से सलाम कर लें, आपको टच करने की ज़रूरत ही क्या है बच्चों को। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। एंड फॉर गॉड सेक मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे माँ बाप पर जो मैंने देखा ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो, तो मिलो मिलो। सलाम करना अच्छी बात है, एथिक्स उनको सिखाएं, लेकिन सलाम मुंह से भी तो हो सकता है ना, एथिक्स तो मुंह से भी हो सकते हैं। आपने कौन सी किताब में और कुरान में लिखा है कि वो जो हाथ ही मिलाएगा, टच ही करेगा तो वो सलाम कबूल हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। सलाम वैसे भी हो सकता है, गुड टच और बैड टच। जब हमने ये दोनों चीज़ें नहीं दी, हमें जिस्म की तमीज़ तो दी ही नहीं गई। मैं लड़का हूँ, मेरी उम्र इतने साल है और मुझे ये चीज़ हो रही है, तो वो फ़ौरन जाके बाप को बता दे। उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको तमीज़ दें, उसको बताएं कि ये चीज़ होती है और बेटा ये अच्छा और ये बुरा है, हमने आपको तमीज़ दे दी है, आपने ये नहीं करना। फीमेल है तो माँ बता दे कि बेटा ये अच्छा है ये बुरा है, इट्स कॉमन, ये होता है, आप बड़े हो रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें क्या करना है। उनको तमीज़ दें, हला हला ना करें, ये नहीं करें कि यही क्या हो गया। आसानी से तमीज़ से ले जाके और बड़े तरीके से उनको समझा दें, बस अच्छी बात है। ये सही है ये गलत? ये सही है ये गलत है। और गुड टच और बैड टच ये होता है, और जिस्म की हिफाजत इतनी हद तक होनी चाहिए। और अपने सतर की हिफाजत कैसे करनी है? मैम उन वालिदैन को जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, बलूगत के अंदर एंटर हो रहे हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें कि कहीं ये पोर्नोग्राफी ना देखने लग पड़ें या किसी गलत एक्टिविटी में ना शामिल हो जाएं? आप उनको गुड टच और बैड टच की तमीज़ दे दें शुरू से ही, और उनको जिस्म की तमीज़ दे दें। उनको बताएं कि अगर आप अपने जिस्म का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं या किसी और को करते देख रहे हैं तो एक हद तक होता है, ये चीज़ गलत है, आप इसको ना देखो। वक्त से पहले आपको ज़रूरत ही क्या है कि आप उनको गैजेट्स दे दें। आपको क्या ज़रूरत है? अगर उनको इतने नेट की ज़रूरत है तो पास बैठ के देखें ना वो क्या देख रहे हैं। मोबाइल भी अगर दे मेरी दिया, बेटी या बेटा, हाँ बिल्कुल, मोबाइल दे दें, लैपटॉप दे दें। अगर मेरी बेटी या बेटा सामने बैठ के लैपटॉप पे कुछ देख रहा है तो मैं देखूँ तो सही जाके कि वो क्या देख रहे हैं, मैं ये भी तो देखूँ कि वो उसके अंदर क्या सर्च करें। आप सर्च इंजन तो एक बार चेक कर लें, आप सर्च इंजन में जाके वन टाइम क्लिक करें, उसकी पूरी सर्च इंजन की हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी कि वो क्या चीज़ देखने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। उसको फ़ौरन समझाएं, एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, तीसरी बार समझाने पर भी अगर वो ये कर रहा है तो वो हैबिचुअल हो गया, वो खतरे की अलामत है, प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। मैम मुझे बताइए कि जो बच्चा या बच्ची पोर्नोग्राफी देखने की आदी हो चुकी है, क्या उसका इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इसको एडिक्शन कहते हैं, ठीक है। ये पॉर्न एडिक्शंस होती हैं। एडिक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कोई भी ऐसा नशा जो आपको करने की आदत होगी और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, जिससे छुटकारा आप खुद नहीं हासिल कर सकते, तो प्रोफेशनल्स की मदद लेकर आप वो चीज़ छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में इतनी ताकत दी है कि अशरफुल मखलूक़ात अपने दिमाग की ताकत से कुछ भी कर सकता है। अगर वो लोहे को फोल्ड कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहबा की तमाम गुफ्तगू सुनी। अगर आप में भी ये बुरी आदत है तो आप मैम से इसका इलाज करवा सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।